अब आइए इसको हम पहले छोड़ देते हैं, इस पे चलते हैं माइलॉइड न्यूप्लाज्म पे। तो माइलॉइड न्यूप्लाज्म में देखिए हमको ये जो हमारी माइलॉइड सेल है इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, पहली बात ये। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एक्यूट हो सकता है, अगर हमको देखिए ब्लास्टिक इसमें अरेस्ट देखने को मिला ना, ब्लास्ट में, माइलोब्लास्ट में, तो हम इसको एक्यूट बोलेंगे। और अगर देखिए यहाँ पे क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक मीन्स प्रोलिफरेशन प्रॉपर होगा, और प्रोलिफरेशन के बाद ये सब बनेंगे, लेकिन इसके स्टेज जो होगी ये तेज हो जाएगी, ठीक है। यानी ये सेल बनेंगे, अगर एक्यूट की बात करें तो यहीं पे अरेस्ट हो जाएगा, और क्रोनिक की बात करें तो ये मेच्योर सेल बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम शुरू से इस पे फोकस करते आ रहे हैं, और यही फर्क है हमारा, ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक में। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं एक्यूट पे, ठीक है। तो देखिए एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया या माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूट माइलोजिनस या माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो हमको पता चला कि ये इस फेज में यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे। और इसमें देखिए क्या होगा, ये देखिए ये भी जो है मोस्ट कॉमनली हमको एल्डर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एल्डर्स में ही देखने को मिलता है। और देखिए ये क्रोनिक वाला जो भी था ये भी एल्डर्स में देखने को मिला था, तो ये एल्डर्स में देखने को मिला 80% में। और इसमें देखिए हम बताएं कि यहाँ पे जब हम बात किए थे कि इसमें जो है नो न्यूक्लियाई और नो ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि हमारे इसमें माइलोब्लास्ट में न्यूक्लियाई और ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस वजह से देखिए क्या होगा कि जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियाई और ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, और जब ये आपस में मिलते हैं ना तो और रॉड का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ये और रॉड है, ठीक है। और रॉड का फॉर्मेशन करते हैं जब ये न्यूक्लियाई और ग्रेन्यूल्स आपस में मिलते हैं। तो इस वजह से एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया में और रॉड सेल्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि स्टेरिंग के बारे में कि माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन सीन मोस्टली इन एपीएल, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। तो इसमें हमको ये माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव हमको देखने को मिलेगा एपीएल में मोस्टली। और एपीएल को हम पहले क्या कहते थे, M3 AML, ठीक है। M3 एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, देखिए यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन को पुट कर दिए कि M3 हम कहते थे एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया को, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया। और इसका बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पे हमको माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव देखने को मिलता है, और सूडान ब्लैक पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, तो हम यहाँ पे ये बता दिए कि ये जो है हमारे माइलॉइड न्यूप्लाज्म का स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। सिर्फ M3 में ही नहीं, सब में देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया कि मतलब मोस्टली, ठीक है। तो वही है कि मोस्टली इसमें देखने को मिलता है, लेकिन बाकी पूरे हमारे एमएल में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए इंक्रीज सर्कुलेटिंग माइलोब्लास्ट ऑन पेरिफेरल सीमियर, देखिए माइलोब्लास्ट जो है ना, ये माइलोब्लास्ट ये हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा पेरिफेरल सीमियर में, ये सारे नहीं, क्योंकि यहीं पे अरेस्ट हो जाता है, इसके आगे का ये सब नहीं बनेगा, ये देखने को मिलेगा। तो वही देखिए यहाँ पे बताया गया कि इंक्रीज सर्कुलेटिंग माइलोब्लास्ट ऑन पेरिफेरल सीमियर, पेरिफेरल सीमियर में हमको माइलोब्लास्ट जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मे प्रेजेंट विद ल्यूकोस्टेसिस, तो हमको ल्यूकोस्टेसिस देखने को मिलेगा। ल्यूकोस्टेसिस देखिए स्टेसिस हमको देखने को मिलेगा, यानी ल्यूकोसाइट जो है ये कैपिलरी में रुकने लगेंगे, ठीक है। तो जब कैपिलरी में रुकने लगेंगे तो ये क्या होगा कि कैपिलरी ऑक्लूजन बाय मैलिग्नेंट नॉन डिस्टेंडेबल सेल्स, तो कैपिलरी में हमको ऑक्लूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल रुकने लगेंगे, और जब इसमें सेल रुकने लगेंगे तो हमको ऑर्गन डैमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी एक्यूट माइलोजिनस या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के बारे में। और इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो देखिए पीरियड एक्सपोजर टू अल्कलाइटिंग कीमोथेरेपी, तो देखिए पहले अल्कलाइटिंग कीमोथेरेपी दी जाती है, और उसके बाद चांस रहता है कि हमको ये हो जाए, तो 5 से 6 साल बाद चांस रहता है कि AML हो जाए, ठीक है। ये पहला रिस्क फैक्टर हुआ। दूसरा रेडिएशन हुआ, और तीसरा बेंजीन हुआ, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर हुआ। और माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, तो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर भी इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। और माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, अगली वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर ये हैं, और इसी को हम माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म बोलते हैं। पहले डिसऑर्डर बोलते थे, लेकिन अब माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म बोलते हैं। और ये सारे माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म या डिसऑर्डर, ठीक। तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करें तो देखिए अच्छा यहाँ पे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जितने भी है ना, तीनों ये कन्वर्ट हो सकते हैं हमारे AML में, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको रिस्क फैक्टर में बताया गया। और डाउन सिंड्रोम, देखिए डाउन सिंड्रोम भी इसका रिस्क फैक्टर है AML का। और जब हम यहाँ पे बात किए थे ALL की, तो देखिए हम यहाँ पे बताया था कि डाउन सिंड्रोम इसका भी रिस्क फैक्टर है, लेकिन ALL में ज़्यादा चांस है, AML में कम चांस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डाउन सिंड्रोम AML कॉज कर सकता है, ये चीज़ यहाँ बताई गई। तो देखिए टिपिकली एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो देखिए टिपिकली जो है डाउन सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसको हम पहले M7AML बोलते थे, ठीक है। देखिए ये एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया, जिसको हम पहले M7AML बोलते थे। तो ये वाले जो है हमारा मोस्टली एसोसिएट होता है डाउन सिंड्रोम से। तो ये हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ पे बात करें APL की, ठीक है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया की, तो यहाँ पे हमको ट्रांसलोकेशन 15-17 देखने को मिलता है। तो ट्रांसलोकेशन 15-17 यहाँ पे देखने को मिला एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में। और रिस्पॉन्ड टू ऑल ट्रांस रेटिनिक एसिड, तो ऑल ट्रांस रेटिनिक एसिड की वजह से हमको APL देखने को मिलता है, ठीक है। और ये
ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड कौन सा, विटामिन ए है, एंड आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की वजह से भी हमको एपीएल देखने को मिलता है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है, ये हुआ। और विच इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोमाइलोसाइट, तो ये ना ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड ये जो है प्रोमाइलोसाइट को इंड्यूस करते हैं ताकि इसमें ल्यूकीमिया हो जाए, ठीक है। जब इसको इंड्यूस करेंगे ल्यूकीमिया हो जाए तो फिर क्या होगा हमको, देखिए जब ये इंड्यूस होंगे ना तो ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन ग्रेन्युल प्रेजेंट होता है, और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन ग्रेन्युल प्रेजेंट होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये देखिए एक्सट्रिंसिक कैस्केड को ये एक्टिवेट कर देता है, और एक्सट्रिंसिक कैस्केड जो है ये डीआईसी कॉज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमको इसमें डीआईसी इज कॉमन प्रेजेंटेशन। तो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में हमको डीआईसी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। मैकेनिज्म क्या हम बता दिए कि हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन ग्रेन्युल प्रेजेंट होते हैं जो एक्सट्रिंसिक कैस्केड को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमको डीआईसी देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया। इसमें हमको ये माइलाइड वाली लाइन है, इसमें हमको परेशानी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे स्टेम सेल जो है ना यही अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आइए हमारे पास लास्ट में बचा क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। तो क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया देखिए यहाँ पे क्रोनिक है और माइलोजिनस है, तो दो चीज़ हमको पता चला कि ये माइलाइड वाली लाइन इफेक्ट होगी इसमें पहली बात, और यहाँ पे क्रोनिक है इस वजह से यहाँ पे माइलोब्लास्ट अरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा बल्कि मेच्योर सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे देखिए हम एक लाइन लिख दिए, ये देखिए यहाँ पे दिखा है, ये देखिए क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया में क्या होता है कि डिसरेगुलेशन, तो यानी प्रोडक्शन जो होता है ना बहुत तेज या बहुत खराब होने लगता है, डिसरेगुलेशन देखने को मिलता है। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हमको देखने को मिलेगा, तो सेल का प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फेयरली नॉर्मल डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन जो होगा ना वो फेयरली नॉर्मल होगा, यानी डिफरेंशिएशन जो होगा ऐसा नहीं है कि माइलोब्लास्ट अरेस्ट हो जाएगा और इसके आगे कुछ नहीं बनेगा, बल्कि माइलोब्लास्ट से हमारे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल सब कुछ बनेंगे, ये नॉर्मल होंगे लेकिन बहुत तेज हो जाएंगे, ओवर ग्रोथ होकर प्रोलिफरेशन बहुत तेज हो जाएगा, इस वजह से हमको सेल में ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा इसका इंट्रोडक्शन। अब देखिए और क्या देखने को मिलेगा, तो पीक इंसिडेंस की बात करें तो देखिए 45 to 85 ईयर एज में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 45 to 85 एज में देखने को मिलेगा, और मीडियन एज की बात करें तो 64 ईयर। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए एज की हम बात करें तो तीनों में, चारों में बल्कि, देखिए ALL में, CLL में और AML में और CML में, देखिए सब में एज की बात करें तो सब जो हमको एडल्ट एज में ही देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ बच्चों में हमको ये ALL ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही हम याद रखेंगे, बच्चों में हमको मोस्ट कॉमनली ALL देखने को मिलता है, और ALL को कैसे याद रखेंगे कि ये लिम्फोसाइट जो होती है छोटी होती है, इस वजह से छोटे में यानी बच्चों में हमको ये देखने को मिलता है। तो ये हुआ, और उसके बाद फिर देखिए आगे क्या बताया गया कि डिफाइंड बाय फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो देखिए फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की वजह से ये होता है, तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की हम यहाँ पे भी बात किए थे, ये देखिए यहाँ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन रहता है 922 का, ठीक है, ABL BCR ट्रांसलोकेशन। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की वजह से हमको देखने को मिलता है। और माइलाइड स्टेम सेल प्रोलिफरेशन, तो इसमें माइलाइड स्टेम सेल का प्रोलिफरेशन होगा, हम बताए ना कि ये माइलाइड स्टेम सेल जो है, देखिए ये माइलाइड स्टेम सेल इसी का प्रोलिफरेशन होगा, तो सबका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, मोस्टली इनका नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद फिर क्या बताया गया, देखिए प्रेजेंट विद दिस रेगुलेटरी प्रोडक्शन ऑफ मेच्योर एंड मेच्योरिंग ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट, बेसोफिल्स, ठीक, एंड स्प्लीनोमेगेली भी इसमें हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये पूरी लाइन जो है ना, ये देखिए ये माइलोब्लास्ट में हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रोमाइलोसाइट भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, माइलोसाइट भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और मेटामाइलोसाइट भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसी तरीके से बैंड सेल भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और न्यूट्रोफिल यानी पूरी लाइन, और बेसोफिल भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी इसमें, यानी देखिए कहीं पे अरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा बल्कि मेच्योर सेल हमको देखने को मिलेंगे। तो यही यहाँ बताया गया कि प्रेजेंट विद डिसरेगुलेटेड देखने को मिलेगा, पहले बताया डिसरेगुलेटेड प्रोडक्शन होगा, मेच्योरिंग ग्रेनुलोसाइट जैसे न्यूट्रोफिल, मेटामेलोसाइट, माइलोसाइट और बेसोफिल, ये सब देखने को मिलेंगे, और स्प्लेनोमेगेली भी देखने को मिलेगी। और स्प्लेनोमेगेली क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होगी, इस वजह से हमको स्प्लेनोमेगेली देखने को मिलेगी, ये चीज़ हुई। और में एस्केलेट एंड ट्रांसफॉर्म टू AML एंड ALL, देखिए अभी तक इसमें ब्लास्टिक सेल जो थे ना बहुत कम थे, यानी ये जो ब्लास्ट वाले सेल थे, ये मेच्योर सेल या ब्लास्ट सेल, ये लेस देन 5% होते हैं, ठीक है। तो 5% से कम होते हैं, बल्कि 2%, 3%, 5% में हम ज़्यादा बता दिए, वैसे बुक में जो है 5% ही लिखा रहता है, ठीक है। तो 5% भी या इससे कम ही देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये जब और ज़्यादा होता है, प्रोग्रेसिव होता है ना, तो प्रोग्रेसिव होने की वजह से ये AML या LL में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से देखिए हमको ब्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिलेंगे, और 20% से ज़्यादा हमको ब्लास्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। तो इस तरीके से हमारा ये भी पूरा हो गया। और इसमें देखिए बताया गया कि रिस्पॉन्ड टू BCR ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, तो ये BCR ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर पे अच्छा काम करते हैं। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर देता है, और BCR ABL जब ये एक्टिवेट होते हैं ना, तो इसी टायरोसिन को ओवर एक्टिवेट करते हैं। जब इसको ओवर एक्टिवेट करेंगे और हम इमातिनिब दे देंगे ना, यानी इस टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर देंगे इसके जरिए, तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हमारे लिए है, ठीक है। इमातिनिब मेजिलेट नाम की दवा आती है, ठीक, ये हुआ। और उसके बाद फिर एक हमारे पास
बचा। अच्छा, उसको हम देखने से पहले तो इन चारों में हम कंपेयर कर लें। तो कंपेयर एज में अगर हम करें तो देखिए एज में हमारा सिर्फ ये बच्चों में कॉमनली देखने को मिलता है ALL, और बाकी सब हमको बड़ों में देखने को मिलता है, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम से एसोसिएट की बात करें तो ये वाला हमको डाउन सिंड्रोम से एसोसिएट देखने को मिलता है, और ये वाला भी, ठीक है। लेकिन ये वाला हमको ज़्यादा एसोसिएट देखने को मिलता है, ये चीज़ हुई। और इसमें देखिए बी सेल की बात करें तो मोस्ट कॉमनली बी सेल होता है 80%, और टी सेल की बात करें ALL में तो ये 20% खाली होता है, लेकिन इसमें हमको मीडिएस्टिनल मास देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर इसमें देखिए एक क्लासिकल फीचर क्या होता है कि CNS और टेस्टिस इन्वॉल्व होता है ALL में, ठीक है। जबकि हम AML की बात करें तो यहाँ पे CNS और टेस्टिस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम देखिए सब में इन्वॉल्व होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये हुआ। और उसके अलावा स्मर्ट सेल की हम बात किए तो स्मर्ट सेल हमको क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया देखने को मिलेगा। इसको हम याद रखेंगे CLL से, क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट। तो इससे स्मर्ट सेल हमारा याद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हम जाते जाते ये बता दें कि अपीयरेंस में देखिए तो ये जो माइलाइड न्यूप्लाज्म है ना, तो माइलाइड न्यूप्लाज्म में देखिए एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया होता है और क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया होता है। तो इसमें जो है जब हम देखेंगे तो क्रोनिक में हमको मालूम है कि ये जो मेच्योर सेल है ना, तो मेच्योर सेल का फॉर्मेशन होगा क्रोनिक में, और एक्यूट में मेच्योर सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि माइलोब्लास्ट से ही यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो इस वजह से जब हम इसमें बात करेंगे एक्यूट और क्रोनिक में, तो क्रोनिक में जब हम सिमियर ब्लड सिमियर देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमको क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया में अलग अलग तरह के सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल भी देखने को मिलेंगे, स्टेप सेल भी देखने को मिलेंगे, प्रोमाइलोसाइट मेटामाइलोसाइट सब देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कॉलेज गर्ल अपीयरेंस। कॉन्वेंट नहीं बल्कि ये कॉलेज गर्ल अपीयरेंस हमको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमको कॉलेज गर्ल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जब हम यहाँ पे बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए हमको लगभग कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस देखने को मिलता है। कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्यूट है, तो एक्यूट की वजह से यहीं पे देखिए माइलोब्लास्ट पे ही ये रुक जाएगा, ठीक है। जब माइलोब्लास्ट पे रुक जाएगा आगे की ये स्टेज नहीं आएगी, इस वजह से हमको यहाँ पे एक ही तरह के सेल देखने को मिलेंगे। और कॉन्वेंट गर्ल्स में क्या होता है कि कॉन्वेंट गर्ल्स जो होती हैं एक ही तरह के जो है ड्रेस पहने रहती हैं, तो यहाँ पे हमको कॉन्वेंट अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ। और यहाँ पे देखिए अगर हम इसका क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया की भी हम बात की ना, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया में हमको कॉलेज गर्ल अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। कॉलेज गर्ल अपीयरेंस अलग अलग तरह के सेल देखने को मिलते हैं, और इसमें जबकि हमको कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही तरह के सेल देखने को मिलेंगे माइलोब्लास्ट की वजह से। और उसके बाद भी अगर कुछ बचा तो हम देख लेते हैं एक बार। ये इसमें भी सारा हमारा हो गया, इसमें भी हो गया। और इसमें देखिए APL की हम बात की कि 15-17 ट्रांसलोकेशन होता है, और इसमें मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटेशन जो होता है ये DIC होता है, ठीक है। तो ये हमारा चारों ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम हेरी सेल ल्यूकेमिया की बात करते हैं। तो